डिवाइन लीडर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद क्या गए, कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई। आज कश्मीर में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी समेत 64 नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इन नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस छोड़ी है। लगता है मध्य प्रदेश में मामाजी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इससे पहले वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उनके राज्य में दौरा कर चुके हैं और उसके बाद मामाजी को भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया था और अब उन्हें दिल्ली बुलाना लगता है कि कुछ नया होने वाला है। यानी मध्य प्रदेश में भाजपा में बदलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं। ईदगाह के मैदान में गणेश उत्सव हो या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कर्नाटक सरकार द्वारा ईदगाह के मैदान में गणेश उत्सव की मंजूरी देने के बाद यह मामला विवादित हो गया और कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने उक्त मामले को चुनौती दे दी, जिस कारण अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच यह तय करेगी कि वहां पर गणेश उत्सव होगा या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की में शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे तक आए हैं, पर शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि उंगली पकड़कर चलाना मुझे इतना महंगा पड़ेगा। शरद पवार ने कहा कि वे भाजपा के खिलाफ गैर भाजपाई दलों को एक मत करके जनमत तैयार करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज सुबह कबाड़ी के गोदाम में रखे सिलेंडर से गैस का रिसाव होने पर 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन लोगों की हालत अब सामान्य है और खतरे से बाहर है। जिन लोगों में जो प्रभावित हुए हैं गैस के रिसाव से, उनमें रुद्रपुर के एसडीएम, रुद्रपुर के पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर समेत अनेक अधिकारी भी शामिल हैं। घटना की जांच हो रही है। कभी निर्दलीय तो कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दिनेश धन्ने अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनकी मुलाकात के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है। गंगा में आइस शील्ड के कारण गंगा नहर बंद कर दिए जाने से हर की पौड़ी पर गंगा जल का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं श्रद्धालु गंगा स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि जल्दी जल्दी गंगा से सिल्ट का सफाई करा करके श्रद्धालुओं के लिए गंगा को खोला जाए। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदेश और जनपद स्तरों पर हुए धरने प्रदर्शन में कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि हाँ, उन्होंने नियुक्तियां की हैं। ऐसे में ये संदेश जाता है कि उन्होंने अपने चहेतों को अपने पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्त किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कह चुके हैं कि उन्होंने कोई नया नहीं किया, पहले से इस तरह की नियुक्तियां होती रही हैं। लेकिन अगर कोई नियम विरुद्ध कार्य हुआ है और पहले से होता रहा है तो उस पर रोक तो लगनी ही चाहिए और जो दोषी है, चाहे वो किसी भी सरकार के समय हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर, इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू में एक 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार का आयोजन चल रहा है। इस मीडिया सम्मेलन में देश विदेश से 1800 से अधिक पत्रकार शामिल हुए हैं। इस अवसर पर श्री गोपाल नारसन की पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता शिव परमात्मा उवाच व दादी ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी उद्घाटन सत्र में किया गया। इस पुस्तकों का विमोचन
ब्रह्मा कुमारी पुष्पा, मीडिया विंग के चेयरपर्सन बी के करुणा भाई, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर मान सिंह परमार समेत अनेक विभूतियों ने इन पुस्तकों का विमोचन किया और दादी जानकी को जहां भावपूर्ण उनका स्मरण किया और ये कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से लोग दादी जानकी के व्यक्तित्व को जान सकेंगे। वहीं श्रीमद् भागवत गीता में गीता का भगवान कौन है, इस पर भी यह पुस्तक संदेश देगी। आज इसी मीडिया सम्मेलन पर जो 2 दिन से चल रहा है, इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पड़े पड़े हो तो लोग किस तरफ जाएंगे? क्योंकि समाज टेस्टी की तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ नहीं जा रहा है। तो मीडिया भी कंटेंट हेल्दी की बजाय टेस्टी परोसना शुरू कर दिया। चटपटा क्या है, इसको ज़्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन ये करते करते हमें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए, आगे चॉइस हमारी है कि हमने क्या खिलाना है। लेकिन उस प्रोफेशन से हम धन कमाते हैं, वो धन हमारे परिवार की पालना करता है। उस धन से हमारे घर का अन्न खरीदा जाता है, उस अन्न का असर परिवार के मन पर होता है और मन का असर तन पर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी जो घर के अंदर होती है वो होती है धन। आपका एक कर्म देश का भाग्य बदलता है। तो अपने कर्मों पर हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। जो सब कर रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, जो सही है वो करेंगे। है ना हिम्मत हमारे अंदर? जो सही है वो करेंगे। नहीं, एक दूसरे के हाथ नहीं देखने किसने हाथ उठाया किसने हाथ नहीं उठाया, हमने हाथ उठाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी नहीं सोचना लेकिन ऑफिस में ये, लेकिन कुछ नहीं सोचना, बस यहाँ से एक इंटेंशन लेकर जाना कि मुझे सही कर्म करना है। परमात्मा आप मेरे साथ हैं। परमात्मा कहते हैं हिम्मत आपकी, अटेंशन आपका, हिम्मत का एक कदम आप रखिए, पदम गुणा मदद मेरी पक्की है साथ में। ये परमात्मा का वायदा है, ये वायदा है। हमें बस वो हिम्मत का एक कदम रखना है। क्योंकि जैसे हमने आज सुबह देखा, संघ का रंग और मीडिया पूरे देश का संग है। मीडिया राय देने वाला है, मीडिया मन का मनोरंजन करने वाला है, मीडिया ही सब कुछ करने वाला है। तो मीडिया ही जिम्मेवार भी है। इस जिम्मेवारी को पकड़ते हुए, इस लक्ष्य को रखते हुए कि हमारे शब्दों से, शब्दों में, भाषा में सम्मान ही नहीं श्रेष्ठता भी हो, तो हमारे शब्दों से, संस्कारों से, हमारे वाइब्रेशन से हमने स्वर्णिम भारत लाना है। ये हमारा खुद से, देश से और परमात्मा से वायदा है। उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई के हमारे बीच में बैठे हैं। ये 89 ईयर के हैं। आप देखिए बिल्कुल इनके चेहरे से नहीं लग रहा होगा कि 89 ईयर के हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ। अब बारी है माननीय मंत्री जी का, जो सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री हैं। आपसे 10 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कि सर आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और देश भर से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया के लोग इस जिले में आए और आप मौजूद न हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने कई कार्यक्रम अपने निरस्त करके और आप लोगों के बीच आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के डीजी हैं, महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, वो आपके बीच में मौजूद हैं। यहाँ पे के श्रीनिवासन जी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।
उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ में केटी यूनिवर्सिटी रायपुर से पूर्व कुलपति रहे हैं हमारे डॉक्टर मान सिंह परमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में जो कार्यक्रम इन्होंने जिसकी वजह से कार्यक्रम चल रहा है और जिसकी वजह से सुव्यवस्थित है, मंच पे नहीं है बट वो हर कार्यक्रम में शरीक है, वह हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शांतनु भाई। आप देखते होंगे कि हमेशा इधर में एक नए तरह का विचार प्रारंभ हुआ जिसको मूल्य बेस्ड मीडिया कहते हैं या मूल्य आधारित मीडिया कहते हैं, वैल्यू बेस्ड मीडिया कहते हैं। कॉलेज में लिखा है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। एक इंसान बनना बहुत मुश्किल है। हम जन्म ले लेते हैं एक आदमी के रूप में, पर एक प्रोसेसिंग चाहिए होती है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद हम इंसान बनते हैं। और हमारे ग्रंथ भी हमें सिखाते हैं, मनोभाव सर्वभूत हिते रहता। मनुष्य बनना अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और आज इतने सारे क्षेत्रों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय काम कर रहा है ताकि सब दूर से, सब स्थानों से अच्छे लोग खड़े हो, समाज जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्यों का निर्माण हो, यही हमारा संकल्प है। और समाज जीवन के जब हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्य होंगे तो सुंदर दुनिया का सपना रोका नहीं जा सकता, बन के रहेगी, जिसको हम सद्युगी दुनिया कहते हैं, ईश्वरी दुनिया कहते हैं। अभी उसने ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों में पैदा किए हैं, लेकिन दुनिया तो करोड़ों की है। वो जो धारण कर रहे हैं, जो आने वाले दुनिया में सिर्फ वही बचेंगे, उसका मैसेज हम आपको दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सभी के सभी दुखों का अंत परमात्मा करने वाला है और उसके बाद ऐसी नई दुनिया बनाएगा जिसका यहाँ महिमा की जा रही है। स्वर्ग था, सतयुग था, भारत 75th अमृत उत्सव मना रहा है। अमृत का मतलब क्या होता है? जो मरे ना। हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। मरते देवी देवता मरते नहीं है, हम भी मरते नहीं हैं, पर बॉडी मानते हैं तो मैं मर गया, आत्मा मानेंगे तो आप कभी नहीं मरते। इसलिए ऐसी नॉलेज जहाँ दी जा रही है, कृपया उसको अपने लिए भी धारण करें और उसकी जो वैल्यूज हैं अपने मीडिया के द्वारा पास ऑन करें। बाकी तो जो हिम्मत हृदय में लक्ष्य पथ पर बढ़ चला, कर्म का हथियार लेकर मुश्किलों से लड़ चला। तब हार ने मुझसे कहा, तब हार ने मुझसे कहा, हथियार बनकर आ रही हूँ, जीत यूं बोली डरो मत, जीत यूं बोली डरो मत, मुस्कान लेकर आ रही हूँ। मौत ने मुझसे कहा, मैं तुमको लेने आ रही हूँ। जिंदगी बोली डरो मत, मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ। मौत ने मुझसे। हम समग्र स्वास्थ्य की तरफ जाने लगते हैं। मीडिया बहुत बड़ा रोल इस बात में निभाता है। मीडिया की आज की खबरें अगर आप देखेंगे, आज हम निरंतर बहसों में 5 बजे के बाद फंस जाते हैं। कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर। एक्सपर्ट हमारे सामने बिठा दिए जाते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते। वो केवल शब्दों की जादूगरी करने के लिए और हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय पैदा करने के लिए, चाहे वो किसी वर्ग के प्रतिनिधि बनकर आते हो। लेकिन मीडिया का ये नकारात्मक रूप सकारात्मक नहीं बन सकता जब तक हम लोग उन्हीं बहसों पर बात नहीं करेंगे। हम अगर समाज का स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, अगर हम राष्ट्र का स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, तो मीडिया के इस पक्ष पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा कि हम मीडिया को भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से कितना समृद्ध बनाते हैं। मित्रों, आप सबने पढ़ा है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, गोल्डन बर्ड। लेकिन आज वो लोग लूट गए, ले गए सब कुछ। लेकिन हमारे पास आज भी
3 शब्द बचे हैं। महात्मा गांधी ने जब शिक्षा पर बात करनी शुरू की थी, उन्होंने 3H दिए थे, हार्ट, हेड, हैंड। ये हार्ट आज कहीं खो गया। ये बहुत बड़ा हेड तो हमारे पास है, इस पर पगड़ी भी रख लेते हैं, इस पर जाने क्या क्या रख लेते हैं, लेकिन 2.5 इंच की थैली आज मीडिया से भी गायब है। मधुकर जी, 2.5 इंच की थैली साहित्य से भी गायब हो रही है। 2.5 इंच की थैली, विज्ञान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन 2.5 इंच की थैली खत्म हो जाती है, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप धरती पर आ जाता है। आपने तो एक बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आज के इस कार्यक्रम से एक संदेश जा रहा है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर, उसी प्रकार जैसा आप सबको ध्यान है कि अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर मैं भी यहाँ पर आया था अभी पिछली 12 अगस्त को, जब राजस्थान में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ था। 1 करोड़ छात्र छात्राओं ने एक दिन, एक समय और एक साथ राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रभक्ति गीत का गायन प्रस्तुत किया। उस प्रोग्राम से पहले मैं आया था तो मुझे कोमल जी और इनके साथी सभी मिले थे और मुझे कहा कि आपको यहाँ पर इसमें उपस्थित होना है। बीच में एक अन्य कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, वो आ नहीं पाए। आपकी भावना थी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हूं, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार बंधुओं के शुरू से हम लोग संपर्क में हैं और पत्रकार की एक बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अभी द्विवेदी जी ने बताया आपको विस्तार से कि हम लोग भी जब छात्र जीवन में जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ के अंदर संघर्ष भी करते थे, छात्र जीवन से राजनीति में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए, तो पत्रकारों की बड़ी भूमिका रहती है।